आइए दोस्तों जानते हैं सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 12 महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव, बड़े अपडेट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या फिर राज्य सरकारों के कर्मचारी, 12 महत्वपूर्ण अपडेट हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं और सभी अपडेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम के होने वाले हैं। कुछ अपडेट राज्य कर्मचारियों के लिए, कुछ अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सैलरी से जुड़े या फिर नए नियम है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी मिल पाएगी। और ऐसी ताजा खबरों के अपडेट और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स जो कर्मचारियों के लिए हम समय समय पर लाते रहते हैं, तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स, जानकारियां हर रोज मिलती रहेगी, क्विक अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट आ चुका है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर चल रहे हैं जब ये वीडियो बन रहा है। 14 मार्च 2023 का ताजा अपडेट आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। पुरानी पेंशन योजना की मांग पर संग्राम चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं और आगामी शैक्षणिक सत्र भी प्रभावित हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार के साथ हुई बैठक असफल हो गई। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति नहीं बनती है तो यह हड़ताल आगे कब तक चलेगी, फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर मंगलवार से ही सरकारी कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे स्कूल, अस्पताल सहित तमाम सरकारी विभाग के कामकाज भी प्रभावित हो सकते हैं। हड़ताल पर नहीं जाने के लिए सरकार ने यूनियन नेताओं से अपील भी की है। अब अगर सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो यह हड़ताल आगे कहां तक जाएगी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, और अगर सहमति बन जाती है तो फिर यह हड़ताल टल जाएगी। दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों राजस्थान को लेकर। सीएमओ राजस्थान की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। कर्मचारियों के हित से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। ट्वीट में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़े निर्णय लिए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने, साल में 2 बार डीपीसी करवाने, पदोन्नति की प्रक्रिया को सुगम करने, ठेका प्रथा समाप्त करने जैसे निर्णयों से आज सरकारी कर्मचारी वर्ग में संतुष्टि की भावना है। तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आया है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया 18 महीने का महंगाई भत्ता सरकार नहीं देने वाली है। वित्त राज्य मंत्री जी ने इस तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में अपडेट चल रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ा अपडेट है। सरकार ने झटका देते हुए साफ कहा है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का बकाया डीए एरियर नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। दरअसल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में साफ साफ शब्दों में बकाया डीए देने से इंकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में भी इन 18 महीनों का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों का बकाया दिए जाने की सरकार की कोई भी योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने इस पूरे मामले में सरकार की ओर से सफाई देते हुए कहा कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते को नहीं देने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक नुकसान के कारण लिया गया है। इस फैसले से सरकार ने 34,402 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सरकारी खजाने में बचाई है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान जो नुकसान हुआ है, सरकार के बकाया डीए न देने के फैसले से वित्तीय नुकसान को कम करने में बड़ी मदद मिली है। वह दोस्तों अपडेट खबर आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर। ममता सरकार और कर्मचारियों में घमासान चल रहा है। सीएम का बकाया डीए देने से इंकार हो गया है। अब 18 मार्च से डिजिटल स्ट्राइक की ओर कर्मचारी रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य सरकारी कर्मचारियों में बकाया डीए की मांग को लेकर घमासान मचा हुआ है। पिछले 4 सप्ताह से संयुक्त संग्रामी मंच के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी अनशन कर रहे हैं। 10 मार्च को हड़ताल की गई थी। अब राज्य सरकारी कर्मचारियों ने 18 मार्च से डिजिटल स्ट्राइक यानी डिजिटल माध्यम से राज्य सरकार से असहयोग करने का ऐलान किया है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों की डीए की मांगों पर एक बार फिर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर राज्य सरकार में काम करके उन्हें केंद्रीय दर पर डीए चाहिए तो यह संभव नहीं होगा। फिलहाल जो अब तक की खबर अपडेट है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के डीए की मांग को खारिज किया है। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट महिलाओं के लिए आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। राज्य की महिला कर्मचारियों को 7 दिन अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। माताओं और बहनों के लिए स्पेशल तोहफा है। सीएम ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर यह बड़ी सौगात दी थी। सीएम ने कहा था कि प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। माता, बहन और बेटियों का उत्थान ही मेरे जीवन का प्रमुख ध्येय है और मेरा यह मानना है कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण में ही प्रदेश और देश का उत्थान निहित है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य की महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने शासकीय महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त 7 दिन की सीएल देने की घोषणा की है, जिसे माताएं और बहनें अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकेंगे। वह दोस्तों बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश को लेकर आ रहा है। कर्मचारियों के वेतन से गौ सेवा के लिए हो हर महीने 500 रुपए की कटौती, इस तरह की बात कही है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग ने गौ सेवा को लेकर सरकार से अनोखी मांग की है और मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि 25,000 से ज्यादा कमाने वालों के वेतन से गाय के लिए 500 रुपए प्रति माह की कटौती की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ गाय पालने वाले कोई सरपंच से सांसद तक
तक का चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और कुछ मांगे भी रखी हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों से मासिक अंशदान लेना, गौशालाएं शुरू करना, चुनाव लड़ने के लिए गौ पालन की आवश्यकता और केवल गाय पालने वाले किसानों को जमीन खरीदने का अधिकार देना शामिल है। दरअसल रतलाम जिले के जावरा की सेमलिया पहाड़ी में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान मंत्री जी ने इस तरह की बातें कही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। 3 अप्रैल से भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। निश्चित मानदेय और सरकारी कर्मी के दर्जे की मांग हो रही है। ये खबर भी मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना शुरू किया। मध्य प्रदेश बैतूल से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देख पा रहे थे। वहीं अपडेट खबर है मध्य प्रदेश में उज्जैन में जेल कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में घोटाला हुआ। मास्टरमाइंड अभी तक फरार है। जब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की राशि से कई उम्मीदें रहती हैं और वह जीपीएफ के भरोसे कई बड़े सपने भी संजो लेते हैं। उज्जैन के जेल कर्मचारियों के सपनों पर उन्हीं के एक साथी ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी करके पानी फेर दिया। इस जेल प्रहरी की पुलिस को भी तलाश है। जेल विभाग के कर्मचारियों में धोखेबाज आरोपी को लेकर गहरा आक्रोश है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक करीब 100 कर्मचारियों के साथ इस तरह का घोटाला हुआ है। वहीं सरकारी कर्मचारी की मौत पर बेटों की तरह शादीशुदा बेटियों का भी हक होगा। मध्य प्रदेश में कानून बदलने जा रहा है। कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कुछ प्रस्ताव पास हुए। उसकी जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने भी हाल ही में बताया कि बेटों की तरह ही विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का समान अधिकार है। 8 फरवरी 2023 को कैबिनेट बैठक के जो रिजल्ट्स अपडेट सामने आए थे उसमें बताया गया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल पाएगी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लिए बच्चे की पेंशन रोकी। पति या पत्नी के नहीं रहने पर किसे मिलती है पेंशन? इस तरह की खबर को अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप पेंशन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, भास्कर की ओर से एक डिटेल खबर बताई गई है, उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। फिलहाल अपडेट ये आ रहा है कि एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी की विधवा अगर पति की मौत के बाद बच्चा गोद लेती है तो वह फैमिली पेंशन का हकदार नहीं होगा। वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है। 1 करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक सरकारी कर्मचारियों पर सरकार की नजर है। सीक्रेट फाइल बन रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। यह खबर प्रकाशित हुई थी 9 दिसंबर 2022 को। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एंटी करप्शन और विजिलेंस को जिम्मेदारी दी है। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, इनकी पूरी छानबीन की जाए, प्रॉपर्टी का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाए। दोनों विभाग अपने स्तर पर भी जांच करेंगे और ऐसे लोगों की जानकारियां जुटाएंगे और इसके बाद यदि निर्धारित आय से ज्यादा की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस मिलता है तो इनकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाए। इस क्रम में वेस्ट यूपी में कई सरकारी कर्मचारियों की जांच भी शुरू हो गई है। लास्ट अपडेट आ रहा दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ खुशखबरी है। देश के इन 5 राज्यों में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू। इस तरह की खबर मीडिया रिपोर्ट्स और ताजा अपडेट चल रहे हैं। देश भर में इन दिनों में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना या ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांगे तेज हो रही हैं। हालांकि ये मांग लंबे समय से हो रही है। कुछ दिनों पहले केंद्र की मोदी सरकार ने भी कुछ चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ देने का फैसला लिया था और इसके तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ कर्मचारी है जिनको इसका लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से दी गई नई अपडेट के अनुसार जो कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 के पहले निकली भर्ती के जरिए सरकारी नौकरी में शामिल हुए सिर्फ उसे ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती के जरिए नौकरी मिली है उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें उन राज्यों की जानकारी आ रही है जहां पर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है और यह ओपीएस को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना है। राज्य का बजट 2023-24 पेश करने के दौरान भी सीएम अशोक गहलोत ने सभी सेवारत और रिटायर कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बजट की घोषणा के बाद कर्मचारियों को नई और पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया है। झारखंड में 1 सितंबर 2022 को झारखंड कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मंजूरी दी। राज्य में ओपीएस को लागू करना हेमंत सरकार के चुनावी वादों में भी शामिल था। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी नवंबर 2022 में राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला सबसे नवीनतम राज्य है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ओपीएस को लागू करने को मंजूरी दी है। तो ये दोस्तों सरकारी कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट, बड़े बदलाव, नए नियम, अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों ने देखे जो मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में है। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ताजा खबरें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।
रहकर गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।